नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। 2025 का चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। राज्य कार्यकारिणी की जदयू की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार ने संबोधित किया। मेरे साथ उस बैठक से निकल कर अभी आए हैं जो पूर्व विधायक है इस्लामपुर से। क्या कुछ आप लोग को गुरु मंत्र मिला? आज के बैठक में जो कार्यकारिणी की बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुआ। उस बैठक में एक निश्चय रूप से बात तय हुआ कि चुनाव समय से होगा, यानी 2025 अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव होगा और उसमें एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ही 2025 के नेतृत्व में गठन होगा। यह बात तो एकदम निश्चित हो गई। और नंबर दूसरा है, उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने 2005 से जो विकास किया है उसको हम लोग गांव तक, गलियों में, सड़कों पर पहुंचाने का काम करेंगे। जो कुछ कम उम्र के जो लोग हैं, नौजुवक लोग, पुरानी बातों को भूल गए हैं। विकास सभी क्षेत्रों में हुआ, चाहे सड़क का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। और हम तो अपने क्षेत्र में कहें कि जब मौका आपने, जब लोगों ने दिया था, जनता ने दिया था, तो सभी क्षेत्रों में सड़क 236 किलोमीटर हम लोगों ने बनाने का काम किया था। 5 गो बिजली सब स्टेशन बनाया था, नहर का ढलाई करवाया था और तेल्हाड़ा में तिलाधक विश्वविद्यालय जहां अवशेष मिला वहां पर खुदाई चल रहा है। एक से एक काम वहां पर हम लोगों ने करवाया। सेन जी, तो फिर इतना काम आप गिना रहे हैं, फिर आप हार कैसे गए? उसमें भी नीतीश कुमार का साथ, आपके खुद ही इस्लामपुर से कौशलेंद्र जी एमपी हैं। इतना बावजूद चारों तरफ से आपका पूरा कवच है, सुरक्षा कवच है, उसके बाद भी कैसे हार गए? अब जनता ने जो वोट दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। वजह तो कुछ आपको पता होगा। वजह हार जीत जो जो हारते हैं उनको मूल कारण था। ऐसे इस्लामपुर तो आप जानते हैं कि पढ़ा लिखा इलाका है, लोग बाहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं। लोग मगध से, हटिया से, ये लोग 5-6 हजार लोग आते थे वोट देने के लिए, जो कोरोना के चलते वो वोट देने के लिए नहीं आए। एक वजह तो ये एक बहुत बड़ा वजह रहा। और हम ये बात नहीं सोचे कि यह जो है, यह लोग इसको इग्नोर करेंगे। एक बहुत बड़ा जय के रूप में उभरा है, इसलिए चुनाव हारने का भी ये कारण रहा। आपके क्षेत्रीय एक मामला हमको जानने में है कि भ्रष्टाचार को लेकर पूरा वहाँ संघर्ष हो रहा है। मौजूदा विधायक है, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, और उसमें आप लोग मैंने सत्ताधारी दल के लोग और उनके जो अधिकारी हैं उन पे कुछ आरोप है, ऐसा कुछ है क्या? भ्रष्टाचार के सवाल पर जो हम लोग के और अभी जो वर्तमान है वो बोल रहे हैं, जब सरकार के उस साथ थे तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, जब सरकार के खिलाफ हो गए तो फिर भ्रष्टाचार शब्द का नाम ले रहे हैं। और जो वहां पर एफआईआर दर्ज हुआ है, इस्लामपुर थाना में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, वो कौन कार्यकर्ता थे जो पदाधिकारी का रजिस्टर जब्त कर लिए, पदाधिकारी के साथ क्या अभद्र व्यवहार किया। विधायक जब्त किए या फिर दूसरे लोग जब्त किए? अधिकार किसके पास है? किसी भी कर्मचारी का कार्यकर्ता लोग जब्त किए। आरजेडी के कार्यकर्ता थे। विधायक तो मान रहे हैं कि विधायक खुद, जब विधायक जी उसके संरक्षण में खड़े हो गए, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। वो रजिस्टर किसने उठाया वहां से? रजिस्टर छीना गया उस कर्मचारी से, या फिर रजिस्टर मांगा गया, या फिर उठा के लाया गया? रजिस्टर वो देखने के लिए उनके कार्यकर्ता लेके चल दिए, जो कि माने कि विधायक जी अपने हाथ से नहीं उठाया। ये तो हम नहीं थे वहां पर, ये पुष्टि वही करेंगे। हम तो वहां पर तो वास्तविक में वो जिस पे आरोप है वो वास्तविक में भ्रष्टाचार करते हैं या नहीं करते? आप क्या मानते हैं? आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, आपको फीडबैक तो वहाँ जनता से जरूर मिलता होगा कि वो जो आरोप अगर लग रहा है वो सही आरोप है, गलत? इसका आरोप का पुष्टि आप तो इस्लामपुर से भली भांति जानते हैं, वहाँ के जनता से जरा सा पूछ। जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ लोकल है। सर, हम किन्हीं पर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप वहाँ के लोगों से जरा सा पूछ लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। इस्लामपुर में क्या एक वजह है? विकास अवरुद्ध है। आप क्या मानते हैं, विकास हो रहा है या फिर अवरुद्ध है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है, कहीं कोई अवरुद्ध नहीं, काम हो रहा है। स्थानीय विधायक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? स्थानीय विधायक का इसमें क्या भूमिका है? वो अपना फंड है, फंड से काम हो रहा है कि नहीं? फंड है, वो अपना कहाँ दे रहे हैं उसके बारे में हम नहीं कह सकते।
नहीं नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो सब कुछ मालूम होगा। आप बेसूत्री वगैरह के बैठक, जिला पदाधिकारी के बैठक सभी जगह जाते होंगे, तो आपको तो आइडिया हो कि विधायक का जो फंड मिलता है वो वास्तविक में मौजूदा समय में खर्च हो रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा का है? इस्तेमाल करिए न रहे हैं। कर रहे हैं। वो तो अपना फंड का इस्तेमाल अब कहाँ कितना किए ही मैं जानकारी नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो जरूरत वाले जगह पे नहीं खर्च करके, जहाँ जरूरत नहीं सिर्फ वोट के आधार पे वाले हम पे। उनका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फंड है, उनका अधिकार है। नहीं, अक्सर आरोप होता है कि विधायक सिर्फ अपने कास्ट लेवल पे, अपने नजदीकी नहीं लोगों को सिर्फ देते हैं। राजनीति में कास्ट लेवल की बात करना उचित नहीं। ये संतुष्ट हैं विधायक जी के काम से? हम कैसे कह दें, जनता ही इसका जवाब देगी। विधायक जी के काम से हम कैसे कह सकते हैं कि हम संतुष्ट? अब संतुष्ट नहीं है? ये जनता जवाब देगी। जनता। अच्छा, कैसी तैयारी है आपकी? अगली बार विधायक आप होंगे कि नहीं? 2025 चुनौती कैसे देंगे? ये तो जनता न तय करेगी। राकेश रोशन को हरा रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये तो जनता न तय करेगी कि किसको जीतना है। आप भी लड़िएगा तो आप भी तो। हम तो लड़ेंगे ही, और पूरे बुलंदी के साथ लड़ेंगे। जैसे आपके सहयोगी बीजेपी के हैं एक महेंद्र यादव, उनका तो दावा है कि इस बार किसी कीमत पर राकेश रोशन को जीतने नहीं देंगे। आप पूर्व विधायक रहे, तो आपका तो दावा और मजबूत होना चाहिए। गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं, और कहाँ कौन सीट बटेगा वो नीतीश कुमार और जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो जानती हैं, और न हम जानते हैं न और कोई जानता है, इसलिए उस पर बातें करना बेफालतू। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर चुनौती है आप लोग के लिए कि नहीं? प्रशांत किशोर जी तो एक धंधा करते हैं, हम लोग के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लोग के लिए चुनौती विकास है, और विकास पर हम लोग का जो है झंडा गड़ा जाएगा। कितना सीट पे? 225 सीट। 225 सीट जीत जाएंगे? आता है, फिर से सरकार बन जाएगी एकदम बहुमत के साथ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर हो बनेंगे? तो हमारे भाजपा के लोगों ने भी कहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। आप भी विधायक होंगे उसमें? अरे भाई, तो जनता चुनेगी तो विधायक न होंगे, जीते कुछ होंगे। चलिए, चंद्रसेन जी थे, इस्लामपुर से पूर्व विधायक रहे हैं, और इनका दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो होंगे ही, लेकिन विधायक वो इस्लामपुर का जरूर बनेंगे। प्रयास रहेगा अगर जनता चाहेगी तो। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।